To all the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic. That topic is related to the measurement properties of gaseous state. और हमने चार measurements property of gaseous states की बात की थी. तो first is the mass, then volume, temperature. तो हमने तीन measurement properties हमने अपनी last class में read out कर ली. तो अब हम पढ़ेंगे अपनी fourth measurement property के बारे में. तो हमारी fourth measurement property है pressure. तो what is pressure? Pressure is the force exerted by the gases per unit area of the wall of the container. एक कंटेनर में अगर कुछ गैसेस पार्टिकल हैं तो वो गैसेस पार्टिकल कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स मेजर इन द न्यूटन एंड एरिया मेजर इन द मीटर स्क्वायर. सो यूनिट इज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर per square and the pressure is also represented by a unit that is called Pascal. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Fine. एंड अगर हम बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी नो दैट. एंड द प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस अबो इक्वेशन, प्रेशर की इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और अगर हम फोर्स की यहाँ पर न्यूटेशन पुट करते हैं कि फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया. एंड द डेंसिटी वी नो दैट of the gaseous particle is equal to mass upon volume and the mass is equal to density into volume, we know that. So if we put the value of mass here, so mass is equal to density into volume. Here the D represent the density of the gaseous particle inside the container. Fine. So mass is equal to density into volume. अगर हम यहाँ पर mass की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम लिख देते हैं mass की जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाई करती है, जो जितनी भी वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर वो होती है एरिया ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस पार्टिकल इनटू एच. अभी एच क्या है? दैट रिप्रेजेंट द हाइट. ठीक है. अब मैं इस रिलेशन को, हाइट वाले इस कंसेप्ट को रिलेट कर रही हूँ इस कंसेप्ट के साथ. मैं आपने प्रेशर पढ़ा है, प्रेशर की जगह पे एक आप टर्म और पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लिया गया, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर. इसे बैरोमीटर बोलते हैं. और अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताऊं, हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने मरकरी रखी है और एक हमने ट्यूब ली है और उस कंटेनर के अंदर उस ट्यूब को इन्वर्टेड रखा है. ठीक है. और ये हमने क्या देखा, ऊपर से आपको पता और कंटेनर क्या है, कम्प्लीटली ओपन है, तो ऊपर से अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और कुछ प्रेशर जो है, ये जो लिक्विड इसमें फिल है, ये जैसे जैसे इस कूलम के अंदर ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस ट्यूब के अंदर कूलम की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वो भी कुछ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा. ठीक है. और वो मरकरी इस हाइट तक, इस एच हाइट तक यहाँ पर पहुंच जाएगी. ठीक है. और ये जो ऊपर स्पेस नजर आएगा इसके अंदर जो कि बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम. और इस स्टेट के ऊपर क्या होगा हमारे पास, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक, जो भी एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं, जो भी जितना भी प्रेशर लगा रही हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द दिस मरकरी. एंड मरकरी, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मरकरी भी प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ ए कूलम इन द ट्यूब के अंदर ये प्रेशर लगा रही है. ठीक है. इतना आपको पता होना चाहिए. और ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. ठीक है. अब आइए, इतना जानने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, या इस लेवल तक मरकरी आ जाएगी और यहाँ पर मरकरी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग इक्वल हो जाएगा. इस स्टेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मरकरी का प्रेशर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड वैक्यूम स्टेट. और जो भी डेंसिटी है इस वैक्यूम इस डेंसिटी है जो इस कंटेनर के अंदर मरकरी की, वो है 13.595 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और जो स्टैंडर्ड ग्रेविटी है, जो मरकरी फिल है, उसकी हर एलिमेंट की कोई ना कोई ग्रेविटी भी होता है बेटा लिक्विड स्टेट के अंदर. तो ग्रेविटी कितनी है, 980.665. ठीक है. ओके. सेंटीमीटर पर. ओके. नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो कितनी हाइट ये मरकरी कवर कर रही है, 76 सेंटीमीटर मेजर की गई स्टैंडर्ड. और 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कितना है, 760 mm. उसी को हम 760 जितनी भी हाइट वो कवर कर रही है वो उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. सो 1 एटमॉस्फेरिक को अगर 760 mm ले रहे हैं तो उसको 76 हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, उस हाइट के इक्वल भी ले सकते हैं. और उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेशर की एक और टर्म, दैट इज कॉल्ड टोर, 760 टोर में. और उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 ATM को रिप्रेजेंट किया जाता है 1.008 बार प्रेशर के अंदर भी उसे हम मेजर
कर सकते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm इज इक्वल टू 1.008 बार। ऑल्सो बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ ए प्रेशर। दिस इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। mmHg भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। 1 atm भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। लेकिन हम सिंपल प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात अगर ना करें तो आप प्रेशर को किस में लेंगे, पास्कल में लेंगे। और पास्कल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड द फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एरिया एंड न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा हमारा 1 पास्कल। फाइन। अब हम यहाँ आइए, मैं आपको बता रही थी जो फोर्स है, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं, फोर्स किसके इक्वल है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर ले, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो भी डेंसिटी होगी उस लिक्विड की, जो भी डेंसिटी होगी उस लिक्विड की जो इसमें फिल है, उसकी डेंसिटी किसके इक्वल होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। और वो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यू नो दैट। तो अब हमने यहाँ पर मास, फोर्स क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था, और फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एम क्या है, एम है डी इंटू वी। और जो ये वॉल्यूम भरा हुआ है लिक्विड का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड मरकरी एंड इनटू हाइट, that this height that is present in the tube of the mercury coulomb h। ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a इंटू एच। ए से ए एरिया ऑफ द मरकरी, लिक्विड मरकरी, और अपॉन में ए से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू DHG। ये ए क्या है, ये मरकरी है, ये हम ऊपर की तरफ इसको मेजर बेशक कर रहे हैं, बट ये लिक्विड डाउनवर्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जी हम ले सकते हैं, एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर जी, ग्रेविटी के लिए जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन की जगह जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेशर इन दिस केस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड डी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कूलम, ठीक है, और एच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, P इज इक्वल टू DHG। फाइन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैरोमीटर। फाइन, दिस इज कॉल्ड बैर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रेशर। अब सिंपल प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास मैनोमीटर, और मैनोमीटर को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप आएगा हमारे पास, ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर एंड क्लोज एंड मैनोमीटर, ठीक है। Now we will discuss about open end manometer and close end manometer. Discuss about the open end manometer and close end manometer to measure the pressure, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 बार और 1 atm हमने इक्वलाइज किया था लगभग 1 बार के इक्वल, ठीक है। बट इन द गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट के लिए वो टर्म काफी शॉर्ट थी, तो उसको हम गैसेस स्टेट में लिखने के लिए 1 बार हम और क्या लिख सकते हैं, 100 किलो पास्कल की इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। और 1 atm इज ऑल्सो इक्वल टू द 1.01325 बार के भी इक्वल होता है। और हम इसको 1 बार की जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं, 1 बार 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल के इक्वल है, तो हम इस बार की जगह और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है, बिकॉज 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, ठीक है। और किलो पास्कल में भी चेंज कर सकते हैं हम इसको, 101.325 किलो पास्कल। तो गैसियस स्टेट पार्टिकल्स के लिए आप इस यूनिट को कंसीडर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली 1 बार किसके इक्वल आ जाता है, 0.987 atm के भी इक्वल होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओपन एंड मैनोमीटर। तो आप देखिए यहाँ मैंने गैस का सिलेंडर लिया है जो कि बंद है और इसके अंदर गैस फिल्ड है, एक ट्यूब लगाई है जो कि ट्यूब पूरी तरीके से ओपन है, ऊपर से अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कितने के इक्वल है, 750 atm के इक्वल है। दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्स इक्वल टू 760 mmHg के इक्वल है, ठीक है। और जो ये गैस पार्टिकल्स हैं, इसमें लिक्विड भरा, इसमें मरकरी भरा हुआ है, और मरकरी के ऊपर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी प्रेशर लगा रहे हैं, इंटरनल प्रेशर, और ऊपर से एटमॉस्फेयर की गैसेस लगा रही हैं एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो गैसेस अप्लाई कर रहे हैं, एक कूलम के अंदर तो गैस का इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, और इस कूलम के अंदर हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट ज्यादा है। तो ये गैसेस जब प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है, तो गैस ऑफ द प्रेशर, जो गैस इसमें प्रेजेंट है, उनका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट अप्लाई बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस माइनस में एच इज द डिफरेंस बिटवीन द मरकरी
द हाइट ऑफ द मर्करी बिटवीन द टू कूलम, इनके जो दो कॉलम है उनके बीच में जो मर्करी की हाइट का डिफरेंस है, यहाँ तक मर्करी का लेवल इतना ही है और यहाँ पे मर्करी का लेवल थोड़ा राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है 250 mm का, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 750 mm का। तो प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाई हियर, जो गैसेस पार्टिकल्स इस सिलेंडर में से जो गैस के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं वो किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस द डिफरेंस बिटवीन द मर्करी लेवल बिटवीन दीज टू कॉलम। ये जो दो कॉलम है उनके बीच में जो मर्करी का डिफरेंस है, तो मर्करी के लेवल का डिफरेंस है 250 mm Hg। तो टोटल आ गया हमारे पास 500 mm Hg है प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। दिस इज द ओपन एंड मैनोमीटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लोज एंड मैनोमीटर। क्लोज एंड मैनोमीटर में क्या है बेटा, यहाँ से गैस के पार्टिकल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे इस कूलम के ऊपर, इस कूलम के अंदर मर्करी फिल है, ऊपर से इस बार ये क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां से आना था एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो ऊपर से एंड क्या है, क्लोज है, और इस साइड से गैसेस पार्टिकल अप्लाई हो रहे हैं। अंदर क्या फिल की है, मर्करी फिल करी है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर नहीं लग रहा है इस बार, सिर्फ प्रेशर किसका है, गैसेस पार्टिकल का प्रेशर है। तो गैसेस पार्टिकल का प्रेशर कितना है ये हमें कैसे पता चलेगा, जितनी सेकंड कूलम के अंदर हाइट जाएगी मर्करी की, तो सेकंड कूलम के अंदर जो हाइट जा रही है मर्करी की वो टोटल कितनी जा रही है, 350 mm Hg। तो प्रेशर अप्लाई बाय द गैसेस पार्टिकल इक्वल टू द हाइट ऑफ द मर्करी दैट प्रेजेंट in this U-shaped tube. This is 350 mm Hg. So in this way we conclude that in the close end manometer the height of the mercury level in this कूलम इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाई बाय द गैसेस। तो हमें कैसे पता चलेगा ये गैस कितना प्रेशर लगा रही है, मर्करी को यूज किया गया है उसके लिए। अच्छा, मर्करी को ही क्यों हम बैरोमीटर में और मैनोमीटर में यूज कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। चाहे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट की थी तभी हमने मर्करी को यूज किया था बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और चाहे हमने मैनोमीटर की मेजरमेंट कर रहे हैं, हम मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिंपल प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो भी हम मर्करी को ही यूज कर रहे हैं। तो दो रीजन है, मर्करी एज ए लिक्विड टू मेजरमेंट द प्रेशर, ठीक है, इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट या इनसाइड द अपरेटस कितना प्रेशर है, तो और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है या जो गैसेस प्रेशर खुद लगा रही हैं वो कितना है। तो मर्करी उसको कैसे मेजर करती है और क्यों मेजर करती है, क्योंकि मर्करी क्या होती है, मर्करी काफी लेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, वो जल्दी से जितना भी प्रेशर लगा रहे हैं, जितना उस पे या उसको फ्री छोड़ दें, चाहे टेम्परेचर राइज कर लें, कुछ भी कर दें, वो लेस वोल्टिलिटी नेचर का होता है मर्करी। तो मर्करी के ऊपर टेम्परेचर का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं करेगा, बट प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है क्योंकि उसका नेचर होता है लेस वोलेटाइल। इसलिए मर्करी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सिंपल प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा रीजन है, जो मर्करी होती है वो काफी ऐसे नहीं होता कि लेस डेंस नेचर की होती है, बहुत ज्यादा डेंस नेचर की नहीं होती, भारी नहीं होती कि वो राइज ही नहीं करे। तो मर्करी का जो नेचर होता है वो काफी लेस डेंस होता है, इस वजह से मर्करी को बैरोमीटर में और मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और मैंने बता दिया क्लोज एंड मैनोमीटर में आपने गैसेस का प्रेशर कैसे आपने फाइंड आउट करना है, जितना प्रेशर इस मर्करी लेवल का आएगा, ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा, और ओपन एंड मैनोमीटर के अंदर आपको प्रेशर कैसे लगाना है, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर की गैसेस अप्लाई कर रही है माइनस में जितना डिफरेंस है इस कूलम और इस कूलम के अंदर मर्करी का जितना डिफरेंस है, तो 250 का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें ज्यादा है इस कूलम में और इस कूलम में कम है, तो 250 का डिफरेंस है। तो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर माइनस में हाइट ऑफ द मर्करी that is higher, that is 250, this and the pressure of the gas is 500 mm Hg, ठीक है। Now we will discuss about the gaseous law। अब हम डिस्कस करेंगे गैसियस लॉ के बारे में बेटा। Now we will discuss about gaseous law। तो हमने लॉ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे गैसेस लॉ के बारे में। तो आज हमारा पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बात करेंगे अबाउट द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, ऐसे हमने एक एक करके गैस के काफी लॉज डिस्कस करने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगैड्रो लॉ, गेलू-सोक्स लॉ, ठीक है। तो आज हमारा पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में पहला लॉ बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ना है बेटा, हमारे पास काफी मेजरमेंट टर्म्स होती हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इन्हीं के बारे में डिस्कस होगा इस गैसेस लॉ के अंदर। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो गैस का जो वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो गैस पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस की। सो
This is the Boyle's law and V is inversely proportional to the pressure and at this condition temperature and number of moles are constant. ठीक है, तो but define Boyle's law at the constant condition of temperature the volume of the gaseous particle is inversely proportional to the pressure of the gaseous particle. This is the Boyle's law. तो अब आपको पता है हम इसे और कैसे लिख सकते हैं. अगर मैं इसे यहां लेके चली जाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा. We will conclude that P is directly proportional to 1 upon P. तो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं तो PV और this directly proportion या पहले से हटा दीजिए. V is equal to K1. This is the proportionality constant. ठीक है, upon P. PV is equal to क्या आ गया K1. So this is also the representation of Boyle's law and this is also the representation of Boyle's law. For किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस पार्टिकल है तो एक गैस का जो प्रेशर है दूसरी गैस का वॉल्यूम है वो अगर कांस्टेंट के इक्वल है, सेम उसी कंटेनर के अंदर दूसरी गैसेस है उसका प्रेशर उसका वॉल्यूम दूसरी गैस का वॉल्यूम है उस कंटेनर के अंदर तो वो उसका प्रेशर किसके इक्वल है K1 ऑल्सो इक्वल टू K1 कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट के इक्वल होगा. तो दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हमने K1 से रिप्लेस कर दिया. V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P. दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ एंड दिस साइन रिप्लेस बाय K1 एंड P को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करती हूँ तो आता है PV इज इक्वल टू K1. सो in a container if two type of gases are present then pressure for one gas is P1 and volume is V1 is equal to K1. The pressure of the second gas is P2, volume is V2 is equal to K1. So both are equal to each other. P1 and V1 equal to P2 V2. So if these are the four parameter, अगर हमारे पास कोई एक पैरामीटर गिवन होगा सपोज आपको तीन पैरामीटर गिवन होंगे तो हम एक पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज आपको P1, P2 और V2 की वैल्यू गिवन होगी तो आप V1 को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. दिस इज बॉयल्स लॉ. अब इस बॉयल्स लॉ के कंसेप्ट को हम रिलेट करते हैं डेंसिटी के कंसेप्ट के साथ. तो डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है बेटे. डेंसिटी किसके इक्वल होती है. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के क्या होता है इक्वल होता है. ठीक है, और हमें पता है पीवी किसके इक्वल है K1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ठीक है, तो V किसके इक्वल आ जाएगा बेटा. V किसके इक्वल आ जाएगा K1 अपॉन P. K1 अपॉन P लिख सकते हैं. और डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूं. वॉल्यूम क्या है K1 अपॉन P. तो कैसे लिखा जाएगा इनवर्स में या तो ऊपर करके P अपॉन K1. ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस. तो डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये बात मैंने आपको समझानी थी. तो आप लोगों ने क्या किया प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन करके दिखाया है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वी नो दैट. सो PV इज इक्वल टू K1 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या फिर हम बोल सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. सो दिस साइन विल रिप्लेस बाय K1. PV इधर चला जाएगा तो ये है बॉयल्स लॉ हमारा. ठीक है, तो PV इज इक्वल टू K1 एंड V इज इक्वल टू K1 अपॉन P. फाइन, एंड दिस V वैल्यू इज पुट हियर इन द डेंसिटी फॉर्मूला. सो P अपॉन K1 इज हेयर द वैल्यू पुट करने के बाद V की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर. तो क्या आ जाएगा P अपॉन K1. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी डेंसिटी इज इक्वल डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. बस मैंने आपको यही समझानी है बात. ठीक है, क्लियर है. इतना जानने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती हैं. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहली रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने ये चीज बताई दी है. वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है. ठीक है, तो हमारी पहली रिप्रेजेंटेशन बनती है प्रेशर विद वॉल्यूम. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे ठीक है गैसेस पार्टिकल का, जैसे आपको पता है किसी भी बीकर के अंदर हमें एक बहुत सारे गैसेस फिल है और ऊपर से आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैसेस पार्टिकल पास आ जाएंगे. वॉल्यूम क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा. ये बात हमें क्लियर है. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, वॉल्यूम कम नहीं हो पाएगा. ये बात आपको पता है. तो हमें इतना पता होना चाहिए. बॉयल्स लॉ हमें ये समझाना चाहता है कि व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर एंड इनसाइड द कंटेनर प्रेजेंट नंबर ऑफ particles of gases, or if you apply the pressure then the gaseous particle have some space. Due to this space the gaseous particle will compact. गैस के पार्टिकल compact हो जाएंगे. Yes, pressure will increase, volume will decrease. This is the graph.
बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसी ग्राफ को अलग अलग टेम्परेचर पे आपको बनाकर दिखाऊं, सपोज मैंने इसको बनाया T1 टेम्परेचर पे, फिर T2 टेम्परेचर पे, फिर T3 टेम्परेचर पे, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना हमारा प्रेशर और वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको पता हो, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ प्रेशर विद 1/V। वॉल्यूम का ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ग्राफ आएगा बेटा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिकॉज प्रेशर विद 1/V, ठीक है, प्रेशर विद 1/V, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये T और 1/V तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर अलग अलग टेम्परेचर पे लोगे तो T1, T2, T3 टेम्परेचर पे भी हम ग्राफ को बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं लास्ट ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ, दैट इज PV विद P। अब PV विद P के साथ ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, ग्राफ बिल्कुल P और P क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे बनाओगे तो ऐसे, T2 टेम्परेचर पे बनाओगे तो ऐसे, तो ग्राफ बिल्कुल यूनिफॉर्म आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा PV विद P जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो काफी टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉयल्स लॉ के अंदर, तो ये आपको पता होनी चाहिए बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की फिजिकल सिग्निफिकेंस की अब हम बात करेंगे, और फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए आपको वही ये रिलेशन पता होना चाहिए डेंसिटी विद प्रेशर का। डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन आपको बच्चे फिर से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेंसिटी क्या बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, और पीवी क्या बताया था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पीवी इज इक्वल टू K1 एंड V इज इक्वल टू K1 अपॉन P। V इज इक्वल टू K1 अपॉन P। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, D इज इक्वल टू M, और ऊपर उल्टा है, अप्रोक्स में है तो ये ऊपर चला जाएगा, P अपॉन K1। सो P एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अब आइए हम इसका करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने कुछ प्रूफ नहीं करना है, बॉयल्स लॉ का हमने पढ़ना है फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है हमने इसकी। बच्चे जितना हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, तो क्या हो जाती है, हाई एल्टीट्यूड पे हो जाती है एल्टीट्यूड सिकनेस। ऊपर जितना हाइट पे जाओगे काफी सफोकेशन, हेडेक फील होता है, वोमिटिंग फील होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज जैसे जैसे हम हाइट पे, अगर हम कोई पर्सन हाइट पे जाएगा, बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा, तो क्या देखेगा, क्या ऑब्जर्व होगा, जो प्रेशर है, गैसेस प्रेशर है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो गैसेस प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जितनी ज्यादा और बहुत ज्यादा अगर हम हाइट पे चले जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज, बिकॉज डेंसिटी एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड द प्रेशर जो होगा गैसेस पार्टिकल का डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी डिक्रीज होने से जो गैसेस पार्टिकल हैं वो बॉडी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर कम अप्लाई होगा तो गैसेस पार्टिकल पूरी तरीके से बॉडी में ब्लड में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते। अगर वो बॉडी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगी गैस हमारी, तो क्या होगा, बॉडी में क्या फील होगा, बॉडी फील अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या होता है, अनोक्सिया वो डिसीज है जिसके अंदर सफोकेशन, हेडेक, वोमिटिंग फील होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, पूरी अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है पर्सन कोई बिल्कुल भी परफेक्ट फील और इवन ड्यू टू सफोकेशन ए पर्सन लीड टू डेथ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एल्टीट्यूड सिकनेस होती है हाई एल्टीट्यूड्स के बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गैसेस, और इसलिए जो लोग हाइट पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा ऑक्सीजन गैस के लिए, प्रेशर डिक्रीज मतलब डेंसिटी ऑक्सीजन गैस की घट जाएगी, तो वो डेंसिटी घटने से ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बॉडी फील अनोक्सिया, बॉडी फील सफोकेशन, हेडेक, एंड ड्यू टू दिस रीजन पर्सन लीडिंग टू डेथ। सो हाई एल्टीट्यूड पे जो भी जाते हैं लोग ड्यू टू सम वर्किंग या फिर ड्यू टू रीजन, तो जो भी जाते हैं तो वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर या हीलियम गैस का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। हीलियम गैस इज ऑल्सो यूज फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको पता लगा बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज inversely proportional to the pressure, ठीक है, at the constant condition of
टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गैसेस पार्टिकल का। ठीक है, इतना आपको पता हो। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ एंड अनदर लॉ, दैट लॉ इज चार्ल्स लॉ। फाइन, तो आज के लिए इतना ही।